तो कैसे हो हमारे दोस्तों। ये सिंगरौली है और यहाँ से मेरी ट्रेन खुल चुकी है वाराणसी के लिए। सुबह के अभी 5:15 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन निकल चुकी है सिंगरौली से। दोस्तों, घूमने के लिए लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, लेकिन आज आप देखोगे कि सिंगरौली से जो वाराणसी के लिए मेमो ट्रेन सुबह 5:15 बजे खुलती है, ये आपको प्रकृति के बहुत ही नज़दीक से होके गुजरेगी। आप या तो हरियाली देखना, पहाड़ी देखना, मतलब कि ये ट्रेन अभी जहाँ से गुजर रही है बस यहीं से अब समझ लो कि हरियाली चालू हो चुकी है। पूरा का पूरा एरिया एकदम हरा भरा। इस बरसात के मौसम में तो और हरियाली छा जाती है, मतलब मज़ा आ जाता है। इधर तो मैं बाइक से बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल काम से आते जाते रहता हूँ। जंगल, झाड़, नदियाँ, पेड़, पहाड़, हर चीज़ आपको मिलेंगी इस रास्ते में। ये देखो, छोटा पहाड़ गुजरने के बाद ये फिर से प्लेन हो गई है, और प्लेन होने के साथ साथ प्लेन रास्ते के बाद, पहाड़ी के बाद फिर ऊंचा पहाड़ी, फिर नीचा पहाड़ी। ये जो लाइन है बहुत ही ऐतिहासिक लाइन है। मतलब कि आप समझो कि कोयले की ढुलाई के लिए स्पेशली इस लाइन को बनाया गया होगा। मतलब कि ट्रेन तो बस 1-2 ही चलती है, बाकी दिन भर में 50, 60, 70, 80, 90 सिर्फ माल लदी हुई ट्रेन, जिस पे कोयला लदी हुई रहती है, वही चलते रहता है। ये देखो, उधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, और बीच से लाइन निकली हुई है। ये कोई स्टेशन है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है करेला रोड करके है। ये करेला रोड जंक्शन, जो कि सिंगरौली के बाद पड़ने वाली स्टेशन है। यहाँ पे इस ट्रेन का छोटा मोटा स्टॉपेज है, पहले नहीं था, अब दिया गया है। ये देखो, ट्रेन का बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, ये ट्रेन पूरी की पूरी खाली है। जब ये ट्रेन सुबह 5:15 बजे खुलती है तो बस नाम मात्र के कुछ सवारी हैं। एक तरह से मान लो कि ये ट्रेन चौपन तक तो पूरा खाली ही खाली जाती है। हर डब्बे में 2, 3, 1, 2 पैसेंजर रहते हैं। चलिए, हमारी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। आज इस इंटरनेट के ज़माने में आज यहाँ करेला रोड में भी इक्के दुक्के किसी कंपनी का टावर आपको मिलेगा, सिग्नल ही नहीं मिलता है यहाँ पे। और ये एक मान के चलो कि यहाँ पे इस ट्रेन का पहले स्टॉपेज नहीं था, लेकिन अभी दे दिया गया है स्टॉपेज। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के स्टाफ लोगों का होता है, जो रेलवे स्टाफ है उनके लिए ठीक है। ये अभी खाली वैगन जा रही है सिंगरौली लोड होने के लिए। हाँ, एक और बात बता दूँ, ये जो करेला रोड जंक्शन है, यहाँ से अनपरा और शक्ति नगर के लिए एक अलग लाइन गई है। शक्ति नगर में जाके वो स्टॉप हो जाती है और वहाँ पे भी लोडिंग होता है। वहाँ से कोयला लोड होके और अलग अलग जगहों पर पावर प्लांट में भेजी जाती है, ताकि वहाँ से बिजली का निर्माण हो सके और आप और हम रोशनी में रह सकें। इस रेलवे लाइन पे आप देख सकते हो, कर्व ही कर्व है। देखो, एक से गई दूसरी लाइन और दूसरी लाइन जाके तीसरी लाइन में मिल जाती है। अभी हम लोग जिस मेमो ट्रेन में बैठे हैं, ये डाउन से जा रही है, और वो जो आप देख रहे हो वो अप लाइन है। और ये है शक्तिपुंज, जो हावड़ा से जबलपुर की तरफ जा रही है। इसका लगभग 5 बजे के लगभग ही टाइम था सिंगरौली में, लेकिन अभी जा रही है सिंगरौली, किसी कारणवश लेट हो गई होगी। तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आज मैं जिस मेमो ट्रेन में बैठा हूँ, ये ट्रेन तो मेमो है, लेकिन इसका नाम सिंगरौली वाराणसी इंटरसिटी है। मेमो ट्रेन जो कि हर स्टेशन पे रुकती है, लेकिन ये वैसी मेमो ट्रेन नहीं है। ये आ गया मिर्चाधुरी। ये एक ऐसी मेमो ट्रेन है जो कि एक्सप्रेस की तरह चलती है, हर छोटे स्टेशनों को पार कर जाती है और बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकती है। स्टेशन को पार करते हुए यहाँ पे भी थोड़ा सा रोक दिया है, कोई ना कोई स्टाफ के लिए ही रुकती है। ज़्यादातर ट्रेन इस रूट पे स्टाफ के लिए स्पेशली रुकवाई जाती है, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, अपने वो काम को कर सकें।
ये पटना सिंगरौली है, पटना से सिंगरौली के लिए जा रही है। तो दोस्तों देखो, ये जितनी भी ट्रेनें हैं सब कोयले से लदी हुई ट्रेनें हैं, आप देख सकते हो। मतलब सीधी सी बात है, ये लाइन ही सिर्फ कोयला और माल ढुलाई के लिए बनी है। ट्रेन तो बस नाम मात्र के ही चलते हैं। देखो ये नज़ारे हैं, वाह क्या हरियाली है, पहाड़ है, ये ऊंचे ऊंचे पुल पे जाते हुए मालगाड़ियाँ एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 100 से 200 मीटर की दूरी, जंगल और पहाड़ में से ही लाइन बनी हुई होती है, कहीं ऊंचे तो कभी नीचे, दोनों लाइन के बीच में गैप अच्छी खासी रहती है। और ये देखो पहाड़ के सबसे टॉप पे ट्रेन चल रही है। अभी हम जो इस एरिया को पार कर रहे हैं ये यूपी का सोनभद्र ज़िला है। सोनभद्र ज़िला अपने आप में एक बहुत ही हरियाली से भरा हुआ ज़िला है। हरियाली, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर वगैरह सब मिलेंगे आपको। ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से जाते हुए इस मालगाड़ी को क्रॉस करते हुए, डबल लाइन होने के बावजूद भी इस लाइन पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ होती है। कभी कभी तो लोकल ट्रेन को रोक के और मालगाड़ियों को निकाला जाता है। एक और स्टेशन को एकदम हवा की तरफ पार करते ही जा रही है मेमो ट्रेन। वास्तव में यार मेमो ट्रेन बहुत स्पीड चलती है। ये देखो आप, एक पहाड़ का शिखर दिखाई दे रहा है बस स्टेशन के बगल में। ये यहाँ पे जितने भी पहाड़, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सभी के सभी पहाड़ी के गोद में बसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि आसाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक बार सोनभद्र ज़िले में भी आप घूम के देखो, वहाँ के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ घूम के देखो, सारे के सारे पहाड़ी के एकदम आगोश में है। देखो मेरी मेमो ट्रेन अभी तक पूरी की पूरी खाली पड़ी है और मैं एक अकेला यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। चलो किसी बहाने शांति तो मिल रही है, वीडियो तो बन रही है, यही तो आप लोगों को दिखाना है। सिंगरौली से चौपन तक जाओगे तो आप सो के जाओ, लेट के जाओ, खेलते कूदते जाओ, ट्रेन के अंदर क्रिकेट भी खेल सकते हो, कोई नहीं है आपको अकेले छोड़ के। अकेला सफ़र करते रहो और हरियाली का मज़ा लेते रहो। वो देखो आगे इंजन दिख रहा है इसका। मेमो ट्रेन में यार आगे, बीच में, पीछे 3 जगह इंजन होती है। कभी कभी अगर गलती से बीच वाले इंजन के बगल में बैठ जाओ तो बहुत आवाज़ करती है ये देखो जंगल से निकलती है और जंगल में ही घुसती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है। देखो पता ही नहीं लाइन कहाँ चली गई। इस पहाड़ को बगल में काट के इस लाइन को बनाया गया है, एक बेहतरीन कर्व अप और डाउन के लिए। ट्रेन को देखिए एकदम साइलेंट वे में आगे बढ़ते हुए, मालगाड़ी को क्रॉस करते हुए। और इसके आगे आने वाली है अब रिहंद बांध, जो कि रिहंद नदी पे ही बना हुआ है, ओबरा डैम। रिहंद बांध नहीं, माफ़ करिएगा, ये ओबरा डैम। तो इस ओबरा डैम के ऊपर से गाड़ी क्रॉस करते हुए और आगे वो डैम दिख रहा है। ज़्यादातर आप देखे होंगे रेलवे पुल डैम के नीचे बने होते हैं जब पानी डैम से नीचे जाती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डैम पे ही पुल बनी हुई है और बहुत ही गड्ढी पुलिया है ये। यहाँ पे कुछ लोग मछली पालन करते हुए इस डैम में, क्या नज़ारा देख लो आप, कितना सुंदर देखने में लग रहा है। और ओबरा डैम क्रॉस कर गया स्टेशन, वहाँ का हम वीडियो नहीं दिखा पाए आप लोगों को। वहाँ ऐसे भी रुकती भी नहीं है ये ट्रेन। ये त्रिवेणी पार करते हुए देख सकते हैं आप। ये टनकपुर उत्तराखंड से सिंगरौली के लिए चलती है। ये सप्ताह में 3 दिन सिंगरौली से और 3 दिन शक्तिनगर से है, 3 या 4 दिन ऐसे हैं। ये डल्ला में बना हुआ माँ वैष्णो देवी का मंदिर, और ये वैष्णो देवी के पास जाने वाले रास्ते का पुल, जो कि चौपन से उतरने के बाद लोग इसी पुल के माध्यम से आते हैं। ये रहा चौपन स्टेशन, यहाँ से ट्रेन भी खुल चुकी है। बस अपनी गति सीमा को आगे धीरे 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 पकड़ेगी। आगे सोन नदी है। यहाँ पे दोस्तों सोन नदी की चौड़ाई लगभग ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर होगी या 300 350 मीटर होगी।
चलो मैं मान लेता हूँ 350 मीटर। लेकिन ये जब सोन नदी हमारे गांव की तरफ टेहरी ऑन सोन की तरफ जब जाती है तो वहाँ पे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई ले लेती है ये। देखिए ये नदी वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा निकलती है। एक ही पहाड़ के शिखर से निकलती है। नर्मदा उल्टे दिशा में चली जाती है, सोन अपना उल्टा दिशा में चला जाता है। ये स्कूल, अभी प्रार्थना का समय हो रहा है, स्कूल का समय था। अब जो यहाँ से इस रूट की लाइन चालू हो रही है, दोबारा से और भी ख़तरनाक पहाड़ी रास्ते से होते हुए ट्रेन जाएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि सोनभद्र ज़िले में भी रेलवे लाइन ऐसे बनाई गई है कि जो पहाड़ को चीरते हुए नदी को छलांग मारते हुए आगे बढ़ती है। ट्रैकमैन अपने ड्यूटी पर तैनात। इस रास्ते पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि कभी कभी पहाड़ के ऊंचे चोटी से पत्थर ट्रैक पे गिर जाते हैं और ट्रैक बाधित हो जाती है। इसके कारण ट्रेन लेट हो जाती है। ये आ गया चूर का स्टेशन। कभी कभी कुछ ऐसा काम पड़ जाता है कि आपको सारे काम धाम छोड़कर और उस काम के पीछे भागना पड़ता है। ये रहा सोनभद्र रेलवे स्टेशन। इस रूट पे सवारियाँ है भी, सवारी नहीं भी है सवारी। सुबह सुबह के समय में एक दो और ट्रेन होगी, उससे शायद लोग निकल गए होंगे। सोनभद्र बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। रॉबर्ट्सगंज को ही सोनभद्र रेलवे स्टेशन बोला जाता है। यहाँ से उतर के आप रॉबर्ट्सगंज का पूरा मार्केट वगैरह घूम सकते हैं। रॉबर्ट्सगंज बहुत ही पुराना शहर जो कि सोनभद्र ज़िले का मुख्यालय है। यहाँ पे पूरे ज़िले का काम होता है और यहाँ से फिर गाड़ी निकलते हुए आप देख सकते हैं। रेलवे क्रॉसिंग एलसी, जिसे एलसी बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग। अब देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन आता है। ये भी एक स्टेशन है। अच्छा, लूसा स्टेशन है ये, लूसा। देख लो कितनी बड़ी खाई है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजरते हुए और इस पहाड़ के नज़दीक से भी होते हुए निकलते हुए। दोस्तों 54 से चुनार तक सिंगल लाइन है, इसीलिए कोई भी गाड़ी गुजरती है तो एक गाड़ी को रोकना पड़ता है, उसके बाद ही दूसरी गाड़ी गुजरती है। अब ये ट्रेन हमारी यहाँ से निकल चुकी है। ये हाईवे को क्रॉस करते हुए नीचे से हाईवे निकलती हुई और शायद अब हम लोग चुनार पहुँचने ही वाले हैं। बहुत जल्दी चुनार पहुँचेंगे और चुनार के बाद फिर वाराणसी, फिर अपना काम धाम तैयार करके वापस। ये है आपका चुनार जंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि उल्टे साइड से फिर ट्रेन चलेगी। यहाँ पे इंजन आगे से चलती थी, अब पीछे से चलेगी। आ गए हम अपने हावड़ा से नई दिल्ली के मेन रूट पे। अभी फिलहाल जो ट्रेन चल रही है दिल्ली से हावड़ा की तरफ। कुछ देर इसी लाइन पर ट्रेन दौड़ेगी, फिर आगे जाके और रास्ता बदलेगी और वाराणसी की तरफ मूव हो जाएगी। ये बता सकते हो आप कहाँ पे हैं हम? ये है गंगा नदी पे बनी हुई गंगा ब्रिज जो काशी के तरफ जा रही है। बहुत ही बेहतरीन पुल है। ये डबल डेकर पुल है। नीचे रेलगाड़ी चलती है और इसके ऊपर बस, गाड़ी, टेम्पो, मोटरसाइकिल, पैदल जो भी व्यक्ति हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ऊपर और रेलगाड़ी नीचे। गंगा रिवर, जय हो गंगा मैया। सभी को सद्बुद्धि दो, सभी को ज्ञान दो और सभी को आत्मचिंतन दो।
इस देश में हो रहे जितने भी लड़ाई झगड़ा आपसी विवाद सबको ख़त्म कर दो मेरी गंगा मैया। तो दोस्तों अभी गंगा मैया ज़्यादा उफान पे नहीं है। जब ज़्यादा उफान पे आती है तो ये जितने भी दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर हाथ जुड़े हुए या जो भी दिख रहा है वो उसके ऊपर और पानी चढ़ जाता है, मतलब कि और डूब जाते हैं वो नीचे। ये लोगों के घूमने के लिए या मछली पकड़ने के लिए नाव लगी हुई है। ये भी पुल बहुत पुराना पुल है। जैसे ही आप गंगा नदी का पुल क्रॉस करोगे तो एक स्टेशन आपको मिलेगी और उस स्टेशन का नाम है काशी रेलवे स्टेशन। अब हम लोग काशी में आ गए हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। हर हर काशी। ये भी बहुत साफ़ सुथरा और स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो गंगा स्नान के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी तो फ़िलहाल भीड़ नहीं दिख रही है, हालांकि सावन का महीना है, फिर भी यहाँ पे भीड़ कम दिख रहा है, भीड़ रहती है। अब हम लोग बनारस में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखो आप दोनों तरफ या एक ही तरफ भी तो दिखाई दे रही है, घर बिल्डिंग मकान दिखने लगे हैं। कहाँ एक तरफ पहाड़ी एरिया से अभी आ रहा हूँ और कहाँ समतल ज़मीन पे आते सारा चीज़ बदल जाता है। वो एक प्रकृति का गोद है, ये भी प्रकृति की गोद में ही गाड़ी चल रही है, लेकिन समतल ज़मीन और पहाड़ी ज़मीन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वहाँ गर्मी ना के बराबर है और यहाँ पे बहुत प्रचंड रूप में गर्मी पड़ रही है। अब देखते हैं कितने देर में वाराणसी में इंटर करती है हमारी ट्रेन। दोस्तों घूमते फिरते रहना चाहिए, एक नया अनुभव और एक नया एहसास मिलता है, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है कि हर 10-15 स्टेशन के बाद या हर एक डिस्ट्रिक्ट पार करने के बाद आपको एक अलग भाषा का ज्ञान होगा। लैंग्वेज बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, आपसी प्रेम बदल जाता है। तो घूमते रहना चाहिए और पूरे भारत का अनुभव लेना चाहिए। इसीलिए मैं हर लोगों को रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जब भी फुर्सत मिले कहीं ना कहीं घूमने निकल जाओ। घूमने से अच्छा कोई भी काम नहीं है। अगर कभी फुर्सत मिले तो घूम लिया करो। और देखो पहुंच गए हम लोग वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। कई ज्योतिर्लिंग में यहाँ का भी ज्योतिर्लिंग मशहूर है। साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, मिडिल से, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। पहले की अपेक्षा और बनारस स्टेशन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। साफ़ सफाई या पूछताछ इंक्वायरी वगैरह हर चीज़ बदल चुका है। आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी यहाँ पे। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो स्टेशन पर लगे हुए पानी का ही प्रयोग करते हैं पीने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई है और देना भी चाहिए, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे जो बम होते हैं वो बाबा के दर्शन करने आते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ। उनके नगरी में मैं पहुंच चुका हूँ। ये बाहर निकलने का उस तरफ से रास्ता है जो आप देख रहे हैं, पीली बिल्डिंग। अब एक्सीलेटर पे चढ़ के और ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। देखो बीच में
मेरी ट्रेन आके रुक गई थी। अब मैं जा रहा हूँ 1 नंबर की तरफ, और वहाँ जाके लोगों के भीड़ से होते हुए, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रहा है बनारस में। स्लेटर तो चल रहा है लेकिन बहुत ही धीमे गति से चल रहा है ये। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा हूँ। कुछ एक व्यक्ति है, उससे मुलाकात कर लेता हूँ। फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो ऊपर ही है, तो फिर वापस ऊपर जा रहा हूँ। नीचे आपने देखा कितना भीड़ है, लोग सोए हुए हैं पंखे के नीचे। यहाँ पे भी भीड़ है। स्टेशन तो अच्छा बनाया है बनारसी का सरकार ने। रेलवे की प्रशंसा कितनी भी की जाए कम है। बहुत अच्छा है व्यवस्था, हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था किया जा चुका है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बाहर निकला फिर वापस आना पड़ा। लाल लाल शर्ट में हमारे भोले बम, छोटे बम, बड़े बम। यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग दी गई है। यह है बनारस का रेलवे स्टेशन। अभी मैं बाहर निकल चुका हूँ और यहाँ से वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है ये स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण। वाराणसी अपने आप में ही वाराणसी है। यहाँ पे सभी तरह के लोग मिलेंगे, श्रद्धालु मिलेंगे, बिजनेस के काम से आने वाले लोग मिलेंगे, हर तरह के यात्री आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भर भर के ट्रेन आती है, भर भर के जाती है। यहाँ से लगभग भारत की सभी दिशाओं का ट्रेन लगभग मिल जाएगा आपको। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हर जगह का ट्रेन आपको मिलेगी। ये देखो, इसका भी एक अपना एक समय था। अंग्रेज़ों के ज़माने में चलने वाली जो ट्रेन थी, उसको खींचने वाली ये इंजन जो कि कोयले से चलती थी, ये जिसे भाप इंजन बोलते हैं। वाराणसी स्टेशन से भी बाहर आया, फिर वापस जा रहा हूँ, फिर बाहर आऊँगा। कुछ न कुछ ध्यान भटकते रह रहा है, कुछ सामान छूटते रह रहा है। एक व्यक्ति है जो अंदर छूट चुका है, मैं आगे बढ़ते आ गया और पीछे ही छूट गया वो। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है वाराणसी में। अभी मैं बाहर निकला था, फिर वापस आ गया, फिर बाहर निकलता हूँ थोड़ी देर में। चलो दोस्तों, अब बाहर निकलते हैं और अपना काम करते हैं, क्योंकि वापस मुझे अपनी ट्रेन फिर से पकड़नी है, वापस भी जाना है। ये देखो, आई लव वाराणसी लोगो लगा हुआ है यहाँ पे बनारस में। अपना काम करते हैं और निकलते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।